नमो नमः संस्कृत मित्राणी। आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शिवराज विजय प्रथम निश्वास, जो लिखी है पंडित अंबिका दत्त व्यास। इसमें आप जानेंगे मंगलाचरण और दोस्तों कौन कौन सी उपाधियाँ इनको मिली हैं, वो सारी डिटेल आप इसके अंदर जानेंगे। इससे पहले का भाग 1 करा दिया है, जिसमें दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदु बताए गए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप इसमें देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की व्याख्या और प्रैक्टिस सेट, यानी किस तरीके के क्वेश्चन बन करके आपके शिवराज विजय में से आते हैं। तो संपूर्ण डिटेल देखने के लिए आप वीडियो को पूरी एंड तक देखना। तो चलते हैं दोस्तों। देखिए, ये है शिवराज विजय मंगलाचरण, और मंगलाचरण बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। शिवराज विजय में दोस्तों 12 निश्वास हैं, 3 विराम हैं, और प्रत्येक विराम में 4-4 निश्वास हैं। कितने हैं? जो प्रत्येक विराम है यानी 3 विराम हैं, तो 3 विराम में 4-4 निश्वास दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के कितने हो गए आपके? 12 निश्वास हो गए। शिवराज विजय में दोस्तों प्रथम विराम है। ये क्या है? शिवराज विजय ऐतिहासिक उपन्यास है। कैसा है? ऐतिहासिक उपन्यास है। लिखा किसने है? अंबिका दत्त व्यास ने लिखा है। अब जानेंगे मंगलाचरण के बारे में कि प्रथम विराम में कौन कौन से मंगलाचरण दिए गए हैं। तो सबसे पहला है, शिवराज विजय में 2 मंगलाचरणों का प्रयोग किया गया है। जो आपका शिवराज विजय है, इसमें दोस्तों 2 मंगलाचरण हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि शिवराज विजय में कितने मंगलाचरणों का प्रयोग किया गया है, तो आंसर आपका होगा 2। कौन कौन से हैं? एक है नमस्कारात्मक और दूसरा है वस्तु निर्देशात्मक। एक है नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। तो 2 आपके मंगलाचरणों का प्रयोग किया गया है। पहला है विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, यानी कि इसमें क्या है? विष्णु की माया सत्व प्रधानात्मक माया है, और जो ऐश्वर्यशालिनी भगवती है, इनसे संपूर्ण संसार समाहित है, अर्थात बंधा हुआ है। तो इसमें क्या है दोस्तों? आपका नमस्कारात्मक जो है मंगलाचरण का प्रयोग हुआ है। विष्णु का नाम आने से दोस्तों आप कैसे पहचानेंगे कि ये नमस्कारात्मक है? तो आप नोट कर लेना कि विष्णु का नाम आने से यह नमस्कारात्मक मंगलाचरण हुआ। जैसे कि आपने देखा, विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। तो विष्णु का नाम आने से ये कौन सा है? आपका नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। यह श्लोक भागवत पुराण के 10वें स्कंद पहले अध्याय का 25वां श्लोक है। जो आप देख पा रहे हैं ये मंगलाचरण जो है, ये वाला, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये भी आप नोट कर लेना कि यह श्लोक यानी यह मंगलाचरण भागवत पुराण के 10वें स्कंद का पहले अध्याय में से 25वां श्लोक लिया गया है। दूसरा है दोस्तों, हिस्त्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधुः समत्वेन भवात् विमुच्यते। दूसरा कौन सा मंगलाचरण है? हिस्त्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधुः समत्वेन भवात् विमुच्यते, यानी कि ये दोस्तों आपका है वस्तु निर्देशात्मक। कौन सा है? वस्तु निर्देशात्मक। पहला था नमस्कारात्मक और दूसरा है वस्तु निर्देशात्मक। ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया भागवत से ही लिया गया है ये। तो इसका अर्थ क्या है दोस्तों? जो दुष्ट किसके लिए प्रयोग किया गया है? यवन के लिए। ठीक है। जो दुष्ट स्वभाव वाले हिंसक अपने आप से ही मारे गए, जो साधु हैं यानी भारतवासी, वे सदाचार के कारण भय से मुक्त हो गए। ठीक है। तो ये वाला मंगलाचरण जो है आपका भागवत से लिया गया है, और दोस्तों भागवत के ये 7वें स्कंद का है। ठीक है, 7वें स्कंद से, और आपका 31वां श्लोक है। तो ये भी आपको नोट करना है। कहाँ से लिया गया है? ये भागवत से लिया गया है। कौन सा है इसमें? इसमें दिया गया है आपका वस्तु निर्देशात्मक।
शिवराज विजय की कथा को दिखाते हुए वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया गया। आपको पता कैसे पड़ेगा कि ये वस्तु निर्देशात्मक है? तो इसमें दोस्तों क्या बताया गया है, इसमें जो है शिवराज विजय की कथा दिखाई गई है, कथा का वर्णन इन शब्दों में किया गया है, तो इसी के कारण ये कौन सा है आपका वस्तु निर्देशात्मक है। तो ये बात याद रखनी है आपको कि शिवराज विजय में जो मंगलाचरणों का प्रयोग किया गया है वो आपके 2 का किया गया है, ठीक है। नंबर 1 है आपका नमस्कारात्मक, ठीक है, नमस्कारात्मक, और तो नमस्कारात्मक में क्या है, विष्णु का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसमें नमस्कारात्मक प्रयोग है, ठीक है। और दूसरा है आपका वस्तु, ठीक है, वस्तु निर्देशात्मक, इसमें जो है कथा का वर्णन हुआ है, इसलिए ये वस्तु निर्देशात्मक है, ठीक है दोस्तों। अब जानेंगे इनकी उपलब्धियों के बारे में, यानी कि इनकी उपाधियाँ क्या क्या, इन्होंने अच्छे कार्य किए थे तो इनको उपाधियाँ दी गई थी। तो देखिए सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र और अन्य कवि थे, उन्होंने इन्हें 12 वर्ष की उम्र में दोस्तों सुकवि पद की उपाधि दी थी। 12 साल की उम्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र और अन्य कवियों ने मिलकर के इनसे कहा था सुकवि, यानी सुकवि की पद की उपाधि आपको दी गई थी, किसको, व्यास जी को, अंबिका दत्त व्यास को, ठीक है, 12 साल की उम्र में। विशुद्धानंद थे, विशुद्धानंद ने इनकी मधुर वाणी, इनकी वाणी जो थी बहुत ही मीठी थी, तो उस पर इन्होंने व्यास की उपाधि दी थी, तो इनका नाम क्या हो गया, पंडित अंबिका दत्त व्यास, ठीक है। जो व्यास लगाया है ये विशुद्धानंद ने इनको उपाधि दी थी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1881, यानी कि अगली उपाधि दी गई थी 1881 में ब्रह्मामृत वर्षिणी सभा के पंडितों, यहाँ पर बहुत सारे पंडित बैठे हुए थे और सन थी आपकी 1881, तो ब्रह्मामृत वर्षिणी सभा के पंडितों ने इन्होंने घटिका शतक की उपाधि दी थी। घटिका शतक क्यों दी थी, क्योंकि इन्होंने 24 मिनट में दोस्तों 100 श्लोक बना लिए थे। 100 श्लोक बनाने के कारण जो है ब्रह्मामृत वर्षिणी ने इनको घटिका शतक की उपाधि दी थी। अन्य भी हैं अभिनव वाण, आधुनिक वाण, क्वेश्चन आ जाता है आधुनिक वाण किसे कहा जाता है, तो आधुनिक वाण कहा जाता है पंडित अंबिका दत्त व्यास को। भारत भूषण, महामहोपदेशक, भारत भास्कर, विहार भूषण और शतावधान, ये इनकी अन्य हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो दोस्तों इसका PDF आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है काशी की महासभा ने व्यास जी को विभूषित किया। ये काशी की महासभा थी, वहाँ पर व्यास जी को विभूषित किया गया था भारत रत्न से। तो भारत रत्न की उपाधि किसने दी थी, ये काशी के महासभा के व्यास जी ने विभूषित किया था। तो इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप दोस्तों जो है टेलीग्राम पर जाना, आदर्श कैरियर क्लासेस, वहाँ से आपको इसका PDF प्राप्त हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों इसके मंगलाचरण और इनकी उपाधियाँ, ठीक है। अब जानेंगे इससे रिलेटिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं, जो शिवराज विजय से गत वर्षों में, यानी कि जो परीक्षा हो चुकी हैं उन वर्षों में ये परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न था शिवराज विजय कितने निश्वासों में निबद्ध है, तो कितने में है, निश्वासों में 12 में है, ये कितने हैं, 12 निश्वासों में, ठीक है। कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, यह शुक्ति ग्रंथ से ली गई है, तो ये ली गई है आपकी किससे, शिवराज विजय से। इसका अर्थ है या तो कार्य को मैं सिद्ध कर दूंगा, नहीं तो अपना शरीर ही त्याग दूंगा। ये किसने कहा था, शिवाजी ने कहा था। तो दोस्तों देखिए आप भी अपने जो है कार्य में लगे रहिए, आप ये टेंशन ना करें कि परीक्षा की तिथि आ गई है। परीक्षा की तिथि तो आनी है, लेकिन आप जो है सिलेबस कंप्लीट कीजिए, अपने अंदर बस यही चीज़ लिए, कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, ठीक है। तो आप जो है मोटिवेशन रहिए, मोटिवेट रहिए, सकारात्मक सोच रखिए, ठीक है। और दोस्तों अपने समय के अनुसार अपनी पढ़ाई करते चलिए, अपनी पढ़ाई में बिल्कुल भी लापरवाही मत करो, क्योंकि इसमें दोस्तों कोई भी ऐसी सब्जेक्ट नहीं आती है, सिर्फ अपनी संस्कृति आती है। संस्कृत के हमारे जो भावी अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं, तो अपनी सब्जेक्ट पर कमांड बना लीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का। अगला क्वेश्चन है शिवराज विजय में प्रधानता है। तो दोस्तों देखिए शिवराज विजय में जो प्रधानता दी गई है वो वीर रस की है। नेक्स्ट है कदली दलकुंजायितस्य एतत् कुटीरस्य समतांत
पुष्प वाटिका पूर्वतः परम पवित्र पानीयम परसहस्र पुंडरीक पटल डॉट डॉट यह गद्यांश की रचना है। तो ये कहाँ से ली गई है? ये ली गई है आपकी शिवराज विजय से, क्योंकि शिवराज विजय पढ़ाया जा रहा है तो शिवराज विजय से ली गई है। शिवराज विजय के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों देखिए अंबिकादत्त व्यास हैं, अभी बताया आपको। संस्कृत वाङ्मय में प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास होने का गौरव किसे प्राप्त है? प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास तो ये है शिवराज विजय को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शिवराज विजय में किस रीति का आश्रय लिया गया है? तो इसमें लिया गया है पांचाली रीति का। ये सभी जो है महत्वपूर्ण बिंदु दोस्तों भाग 1 में करा दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लेना, या प्लेलिस्ट से आप जो है TGT डालना तो TGT संस्कृत के सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शिवराज विजय कितने विरामों में समाहित है? विराम पूछे हैं इसमें तो 3 विरामों में है। ठीक है, और प्रत्येक विराम में 4 क्या है? निश्वास हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना किसने की थी? तो संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना पंडित अंबिकादत्त व्यास ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवराज विजय किस में विभक्त है? तो ये है आपके निश्वासों में। ठीक है, वैशा पद में विभक्ति है वैशा, तो वैशा में है तृतीया एक वचन। वैशा पद में तृतीया एक वचन का प्रयोग हुआ है। शिवराज विजय काव्य का प्रारंभ होता है, तो शिवराज विजय का जो प्रारंभ होता है वो सूर्योदय के वर्णन से होता है। किससे होता है? सूर्योदय के वर्णन से, यानी प्रातःकालीन है ये भी याद रखना आप। तो शिवराज विजय का प्रारंभ सूर्योदय के वर्णन से। गोपीनाथ है, गोपीनाथ कौन है? तो ये शिवराज विजय शिवाजी का मित्र है। गोपीनाथ शिवाजी का कौन है? मित्र, सखा, दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवराज विजय किस विधा में लिखा गया है? तो शिवराज विजय लिखा गया है आपके उपन्यास में लिखा गया है। शिवराज विजय किस विधा में लिखा गया है? ये उपन्यास में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है शिवराज विजय काव्य की रीति है, तो रीति कौन सी है इनकी? पांचाली। ठीक है, पांचाली रीति के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बटुरसौ आकृत्या सुंदरः वर्णेन गौर जटाभिब्रह्मचारी वयसा 16 वर्ष देशीय कंबुकंठ आयत ललाटः पंक्तियाँ किस ग्रंथ से हैं? तो किससे हैं ये? शिवराज विजय से। सी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवराज विजय के कथानक के प्रारंभ का काल है, तो प्रारंभ का काल अभी मैंने बताया था प्रातः, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट। अगला क्वेश्चन है शिवराज विजय किस श्रेणी का काव्य है? तो शिवराज विजय जो है ऐतिहासिक उपन्यास है। कैसा है? ऐतिहासिक उपन्यास। सोमनाथ तीर्थ को किसने धूल में मिला दिया? जो सोमनाथ तीर्थ था उसको किसने धूल में मिलाया था? तो ये मिलाया था महमूद गजनवी ने, और आक्रमण आता है तो आपको 12 बार किया था इन्होंने, और इतिहास में 17 बार है। आपको जो है 12 बार मारना है अपने जो है TGT में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमनाथ तीर्थ का देवता है, तो दोस्तों देखिए सोमनाथ तीर्थ का जो देवता है वो सोमरस को पीने वाले कौन है? महादेव। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द राइट। सोमनाथ के तीर्थ का देवता या सोमरस का पान करने वाले तो कौन है? आपके महादेव आएगा। नेक्स्ट है शिवराज विजय का विभाजन हुआ है, तो शिवराज विजय का जो विभाजन हुआ है, जो बटे हुए हैं वो है निश्वासों में बटा हुआ है। नेक्स्ट है महमूद गजनवी की राजधानी सिंधु नदी पार करके कौन सी थी? तो ये कौन सी थी दोस्तों? ये थी आपकी गजनी। ठीक है, गजनवी की राजधानी, महमूद गजनवी की राजधानी गजनी है। ए ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवराज विजय में कान्यकुब्ज के राजा हैं, तो कान्यकुब्ज के जो राजा हैं उनका नाम है जयचंद्र। क्या नाम है? जयचंद्र, यानी डी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवराज विजय के रचयिता को किसका सम्मान से विभूषित किया गया? तो किया गया था घटिका शतक से। ये सब कुछ नहीं है, नाइट, लॉर्ड, पुरुषोत्तम, मैंने अभी उपाधियाँ बताई थी, उसमें घटिका शतक आपने देखी थी। तो घटिका शतक की उपाधि क्यों दी गई थी? क्योंकि उन्होंने 24 मिनट में, ठीक है, श्लोकों को लिख दिया था। शतक यानी 100, 24 मिनट में 100 श्लोकों को लिखा था, इसलिए इनको घटिका शतक की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट है, लास्ट है, ज़बरदस्त है। शिवराज विजय में निश्वास संख्या कितनी है? तो निश्वासों की संख्या कितनी है? आपकी 12 है। ठीक है, 12 है,
यानी सी ऑप्शन। तो दोस्तों ये थे आपके शिवराज विजय से महत्वपूर्ण जो पिछली परीक्षाओं में जो क्वेश्चन बन करके आए हैं, और ये इनकी उपाधियां और मंगलाचरण इससे पहले के भाग में दोस्तों करा दी है। आपके महत्वपूर्ण बिंदु जितने भी क्वेश्चन ये आए हैं ये सभी मैंने एक वन लाइन में सारे करा दिए हैं। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, और दोस्तों जितना हो हमारे सभी संस्कृत मित्रों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ठीक है, जिससे दोस्तों वो अपने टीजीटी में सफलता प्राप्त कर सकें। वीडियो पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, और जितना हो शेयर करना, लाइक कर देना, ठीक है। आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।